हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर राहुल राज। सो फॉर इंट्रोडक्शन, nowadays English has become a language of paramount importance. Every subject and course we study use English as the narrative language, and in most of the competitive exams there is a paper of English as well, and questions are being asked from English in most of the competitive exams. So it's very necessary to learn and know the language in order to qualify the examinations. So friend, our today's topic is gerunds, infinitives and participles. So right, coming to today's topic, let's have a look at the board. It's today we are going to study gerund, infinitive and participle. These all are non-finite verbs. gerund, infinitive एंड पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। ये बस तीन ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं पूरी इंग्लिश में, gerund, infinitive एंड पार्टिसिपल। उसके अलावा सारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। और gerund क्या होता है फ्रेंड, वो फिर मैं डिटेल में आपको बताता हूं gerund क्या होता है। gerund एक ऐसा वर्ब होता है, वर्ब एक्टिंग एज नाउन। gerund एक वर्ब होता है जो कि एक्ट करता है कि नाउन की तरह। gerund is a verb acting as noun. Infinitive is a verb acting as noun. Structure is V plus 1. Example to eat. In infinitives, in infinitives हम लोग verb के आगे to लगाते हैं। कुछ भी verb हो, drink हो, see हो, eat हो, तो उसके आगे to लगा देंगे तो वो infinitive हो जाएगा। और bare infinitive होता है without to। ईट हो, सी हो, वॉक हो, ड्रिंक हो, स्लीप हो, तो वो बेयर इन्फिनेटिव है, उसमें उसके आगे टू नहीं लगाते हैं। और जो इन्फिनेटिव होता है उसमें हम लोग वर्ब के आगे टू यूज करते हैं। तो ये टू ईट, टू सी एक वर्ब है जो कि एक फॉर्म ले लेता है नाउन का। इन्फिनेटिव इज अ वर्ब विच एक्ट्स एज अ नाउन। एंड व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल इज अ वर्ब एक्टिंग एज एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, ये कितना इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं वर्ब है जो कि नाउन की तरह यूज होता है, कभी कभी नाउन का फॉर्म ले लेता है। वर्ब है कभी कभी एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेता है। वर्ब जहां एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, और वर्ब जहां नाउन का फॉर्म ले लेता है उसको हम लोग बोलते हैं gerund और इन्फिनिटिव्स। दिस मेक्स इंग्लिश अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। और फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगा कि आप लोग भी बिग बी की तरह बोलेंगे, आई कैन लाफ इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, राइट, कमिंग टू टुडेज टॉपिक, gerund इज अ वर्ब विच इज एक्टिंग एज नाउन। इसका स्ट्रक्चर होता है V4। ये वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बता दूंगा, बहुत शॉर्ट में है, 10 मिनट का वीडियो बनेगा, 20 मिनट का बनेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये where verbs act as noun, noun's functions is to become subject or object in the sentence. नाउन जो कि होता है वो एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी नाउन आप ले ले, वो या तो एक सब्जेक्ट होगा या तो एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम, श्याम, सीता, ये सब एक सब्जेक्ट है। मैंगो, पेंटिंग, अम्ब्रेला, ये सब एक ऑब्जेक्ट है। तो नाउन टेक्स द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और gerund is a verb acting as noun. Gerund is a noun that is an object or subject. Example is I like eating, I like flying. Here eating is a verb, flying is a verb, but in this sentence it has been used like this, that it is taking the form of a noun. I like eating मतलब eating यहाँ कोई खा नहीं रहा है, खाने का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ये एक संज्ञा है। ईटिंग एक नाउन है, एक ऑब्जेक्ट है। आई लाइक ईटिंग, यू लाइक व्हाट मीन ईटिंग, आई लाइक ईटिंग, तुम्हें क्या चीज पसंद है, तो मुझे ईटिंग पसंद है। ईटिंग एक ऑब्जेक्ट बन जा रहा है यहां पर। तो आई लाइक ईटिंग यही एक gerund है। ईटिंग इज a gerund which is a verb which is acting as a noun here. I like flying, flying is a verb, but here in this sentence it is acting like a noun. फ्लाइंग की कोई क्रिया नहीं हो रही है, फ्लाइंग का कोई काम नहीं हो रहा, एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ईटिंग का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक संज्ञा का रूप ले रहा है। ये क्या है? ये एक संज्ञा बना हुआ एक सब्जेक्ट है या तो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये होता है gerund, जहां पे वर्ब एक नाउन का फॉर्म ले लेता है।
और हम लोग आते हैं इन्फिनेटिव की तरफ। इन्फिनेटिव एक वर्ब होता है जो कि नाउन का फॉर्म लेता है, वर्ब एक्टिंग एज नाउन। इसका स्ट्रक्चर है V+1, मतलब बेस फॉर्म में रहता है वर्ब। ईट, सी, गो, लुक, सारा बेसिक जितने भी हम लोग वर्ब जानते हैं उसमें किसी में भी पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस नहीं करना है, जैसा है वर्ब बस उसके आगे टू लगा देना है। तो इसके एग्जांपल है आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू फ्लाई, आई लव टू ड्रीम। इसमें ईटिंग का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। आई लाइक टू ईट मतलब क्या चीज पसंद है, यहां एक वस्तु के बारे में बात करें, क्या चीज पसंद है, तो ईटिंग पसंद है, खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट ये एक ऑब्जेक्ट है। आई लाइक टू फ्लाई ये एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है। आई लव टू ड्रीम ये एक सब्जेक्ट है। तो जहां भी सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो जाता है। तो हम लोग सेंटेंस में इस तरह से देखते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग नाउन कहते हैं। तो यहां ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ईटिंग, फ्लाइंग और ईट, फ्लाई और ड्रीम ये सारे वर्ब्स हैं जो कि एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, एक नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। और इसके आगे टू लगा है, टू ईट, टू फ्लाई, टू ड्रीम, तो ये इन्फिनिटिव्स है। उसी तरह पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में एक वर्ब एक्टिंग एज एडजेक्टिव, एक वर्ब है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। उसका स्ट्रक्चर होता है V3 पास्ट पार्टिसिपल, जैसे ईट, एट, एट, सी, सौ, सौ, सीन, रन, रैन, रन। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल V3 8, 100, रन इस तरह का रहेगा। और V4 रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ईटिंग, सीइंग, रनिंग। ये V3 और V4 फॉर्म दोनों टेंसेस में हम लोग बना सकते हैं इसको, इस पार्टिसिपल को। ये V3 फॉर्म और V4 फॉर्म दोनों यूज हो सकता है। और इसको हम लोग वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं और जीरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो फिर पार्टिसिपल के हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन टू सी द एग्जांपल्स। जैसे जीरंड और इन्फिनेटिव का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ही लाइक्स स्विमिंग, लाइक्स एक वर्ब है और स्विमिंग एक नाउन यहां है। तो क्या चीज पसंद है, तो स्विमिंग पसंद है। तो यहां स्विमिंग एक वर्ब है जो कि नाउन का की तरह से यूज हो रहा है, तो ये एक जीरंड है। दे लाइक स्विमिंग, तो हम दे लाइक स्विमिंग, यहां हम लोग प्लूरल के साथ भी स्विमिंग ही फॉर्म यूज कर रहे हैं। और ही एक सेकेंड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म है जो जिसके साथ हम लोग स्विमिंग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसको नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्यों बोलते हैं, जीरंड को, इन्फिनेटिव्स को, पार्टिसिपल्स को? क्योंकि इस पे सिंगुलर या प्लूरल होने का या किसी भी टाइप के टेंसेस यूज हो वर्ड में, सेंटेंस में, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरंड पे, इन्फिनेटिव पे, पार्टिसिपल पे, ये उसी फॉर्म पे रहते हैं। देखिए यहां हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं, ही यूज कर रहे हैं और लाइक्स प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं, फिर भी ये स्विमिंग है या जीरंड स्विमिंग ही यूज हो रहा है और ये सेंटेंस करेक्ट है। या हम लोग यूज करें दे लाइक स्विमिंग, ये प्लूरल है दे, और लाइक स्विमिंग ये प्रेजेंट फॉर्म में, फिर भी हम लोग स्विमिंग यूज करें, प्लूरल के साथ भी सिंगुलर के साथ भी। दे लाइक्ड स्विमिंग, यहां हम लोग पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, फिर भी जीरंड स्विमिंग ही है। ही विशेस टू गो, यहां हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ यूज कर रहे हैं। विशेस एक वर्ब है, विशेस एक वर्ब है और टू गो यहां पर इन्फिनेटिव है। टू गो यहां इन्फिनेटिव नाउन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लूरल हो या सिंगुलर फॉर्म हो, या तो पास्ट टेंस में हो या तो प्रेजेंट टेंस में हो, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का फॉर्म चेंज नहीं होता। जीरंड के साथ हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है और इन्फिनेटिव में हम लोग वर्ब के आगे टू लगाते हैं और वर्ब बेस फॉर्म में रहता है। और एग्जांपल है दे विश टू गो, मेन वर्ब इसमें विश्ड है, दे विश टू गो यहां प्लूरल है, उसके साथ भी विश्ड हमारा वर्ब है, ये पास्ट टेंस में चला गया, लेकिन फिर भी टू गो, सारे जगह एक ही इन्फिनेटिव नाउन यूज हो रहे हैं और सारी जगह एक ही जीरंड नाउन यूज हो रहे हैं। क्यों? उनका फॉर्म चाहे चेंज होता रहे, सेंटेंस का
सिंटैक्स चेंज होता रहे वो प्लूरल में आए। उसी तरह हम लोग पार्टिसिपल के एग्जांपल देखेंगे। पार्टिसिपल में एक वर्ब होता है जो कि एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेता है, एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। इसका एग्जांपल है द ब्रोकन ग्लासेस वेर रिपेयर्ड। या ब्रोकन ग्लासेस मतलब कुछ टूटने की क्रिया नहीं हो रही है, ब्रोकन ग्लासेस ये एडजेक्टिव बता रहा है, ये क्वालिटी, ये कैरेक्टर बता रहा है ग्लास का कि द ग्लास इज ब्रोकन, द ब्रोकन ग्लासेस वेर रिपेयर्ड। यहां ये प्लूरल फॉर्म में है और ब्रोकन ब्रोकनी है और ब्रोकन इज अ वर्ब विच इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव हियर। एडजेक्टिव प्लस V3, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है ब्रोकन। अनदर एग्जांपल इज द ब्रोकन ग्लास वाज रिपेयर्ड, ये सिंगुलर फॉर्म में है और ये प्लूरल फॉर्म में था। द ब्रोकन ग्लास वाज रिपेयर्ड, यहां ये सिंगुलर है और ये पास्ट टेंस में है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं पार्टिसिपल का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा। ये ब्रोकन का ब्रोकन ही है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है या ब्रोक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में है। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं पार्टिसिपल का। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड V3 फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है और डेवलपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। हम लोग पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों यूज करते हैं पार्टिसिपल को बनाने के लिए, पार्टिसिपल सेंटेंस बनाने के लिए जिसमें कि पार्टिसिपल्स हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। तो द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, यहां डेवलप्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है और डेवलपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है और ये दोनों एक पार्टिसिपल हैं, दोनों एक वर्ब है डेवलप्ड और डेवलपिंग, लेकिन यहां दोनों एक्ट कर रहे हैं एक एडजेक्टिव की तरह। डेवलप्ड कंट्रीज कैसे कंट्री, ये एक वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अनदर एग्जांपल इज द ब्रोकन स्टैचू वाज एन एंटीक आइटम। द ब्रोकन स्टैचू वाज एन एंटीक आइटम, यहां भी ब्रोकन का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा, यहां हम लोग पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं और ये स्टैचू सिंगुलर फॉर्म में है। ब्रोकन का ब्रोकन ही रह रहा है, ये पार्टिसिपल का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में नहीं जा रहा है। और यहां ब्रोकन स्टैचू एक एडजेक्टिव की तरह है, ब्रोकन एक वर्ब है जो कि एडजेक्टिव का फॉर्म यहां पर है, एडजेक्टिव के फॉर्म में है। और एक एग्जांपल है द कटिंग टूल इज वेरी यूजफुल। द कटिंग टूल, कटिंग एक वर्ब है जो कि यहाँ एडजेक्टिव के फॉर्म में है। कटिंग टूल मतलब एक टूल की विशेषता बता रहा है, वो कटिंग, वो टूल काटने के काम में आता है। इज वेरी यूजफुल, तो ये सब एक पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का फॉर्म ले रहा है। और इसमें हम एक एग्जांपल और देखेंगे। इसमें जीरंड में हम लोग वर्ब के बाद आईएनजी लगाते हैं और पार्टिसिपल में भी वर्ब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है तो वर्ब के बाद आईएनजी लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है तो वर्ब के बाद ईडी लगता है, या तो फिर वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सी का सॉ हो जाता है, वॉक्ड हो जाता है, ड्रिंक का ड्रंक हो जाता है, इस तरह से। तो पास्ट पार्टिसिपल में तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेंटेंस में हमें एक आइडेंटिफाई करने के लिए दे दी जाए कि ये पार्टिसिपल है या जीरंड है तो हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। तो उसका हम लोग एग्जांपल फ्रंट बोर्ड पे देखेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहां मैंने गलत लिख दिया था। ईट का पास्ट पार्टिसिपल ईटन होता है, सी का सीन होता है, और रन का रन ही होता है। तो इस फॉर्म में हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं पार्टिसिपल को दिखाने के लिए सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग अब बोर्ड को रब करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें एक बार स्क्रीन पॉज करके, और मैं आपको सेम राइटअप मेरा
लैपटॉप में भी लिखा हुआ है, मैं आपको लैपटॉप का स्क्रीन भी दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको रब करता हूँ। जीरंड को बोलते हैं वर्बल नाउन और पार्टिसिपल को बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, वर्ब एडजेक्टिव होता है और यहाँ वर्ब नाउन होता है जीरंड में, इसलिए। और जीरंड को, पार्टिसिपल को और इन्फिनिटिव्स को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव नो रिलेशन टू सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। उन्हें प्लूरल या सिंगुलर होने से सेंटेंस में या सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हो रहा है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनके फॉर्मेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह से रहता है। और जीरंड में हम लोग वर्ब के बाद आईएनजी लगाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। डांस रहेगा तो डांसिंग हो जाएगा, ईट रहेगा ईटिंग हो जाएगा, सिंग रहेगा सिंगिंग हो जाएगा। और पार्टिसिपल में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब यूज करते हैं तो हम लोग वर्ब के बाद सेम जीरंड की तरह ही आईएनजी लगाते हैं। और जब पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि जैसे सी सॉ सीन होता है, सी सॉ सीन होता है तो हम लोग वो सीन लगाते हैं उसमें। ये सीन एक वर्ब होता है जो कि एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेता है। ईटन फिर एक वर्ब होता है, इस फॉर्म में हम लोग वर्ब को रखते हैं थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। जो कि सीन है वो आपको यहां पर वर्ब है लेकिन वो पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेगा। और ईटन है ये एक वर्ब है, वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का फॉर्म ले लेगा। तो इसके एग्जांपल्स फ्रेंड हम देखते हैं। तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें जब दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक जीरंड, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक एडजेक्टिव होता है जिसमें भी वर्ब के बाद आईएनजी लगा रहता है, और जीरंड एक नाउन होता है जो कि वर्ब के बाद आईएनजी लगा रहता है। तो दोनों में आईएनजी लगा रहे वर्ब के बाद, दोनों मान लीजिए वो वर्ब रहे आपका डांसिंग, डांसिंग ये एक वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये एक सेंटेंस में अगर यूज होता है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये पार्टिसिपल है या जीरंड है? तो उसका भी एक तरीका है, एक रूल है, मैं आपको बताता हूं। जीरंड यूज होता है पॉसेसिव केस में। पता नहीं स्पेलिंग फ्रेंड्स, शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं स्पेलिंग पॉसेसिव का सही है नहीं, खैर नेवर माइंड। ये पॉसेसिव केस में एग्जांपल क्या होता है? पॉसेसिव केस होता है जो हम बताता है कि वो चीज पे किसी का अधिकार है, वो उसका है। जैसे कि माई, योर, आवर, हिज, हर, ये सब जहां सेंटेंस में यूज होंगे और उस सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म रहेगा और जहां पर वो एक वर्ब की तरह नहीं एक नाउन की तरह एक्ट करता हुआ लगेगा तो हम उसको जीरंड बोलेंगे। और पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है फ्रेंड्स माई का बन जाता है मी,
योर का बन जाता है यू, आवर का बन जाता है अस, हिज का बन जाता है हिम। तो ये जीरंड यूज करते हैं पॉसेसिव केस में और पार्टिसिपल यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो किसी वर्ड को हम लोग सेंटेंस एक वर्ब लेते हैं आईएनजी फॉर्म में, जो कि वर्ब प्लस आईएनजी एक जीरंड फॉर्म में भी है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी है। डांसिंग ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और एक जीरंड भी है आईएनजी फॉर्म में, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, V4 फॉर्म में है। तो एक हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जीरंड है या पार्टिसिपल है। तो हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, एग्जाम्पल, योर हैबिट ऑफ dancing all the time is not good। ठीक है, अब इसको फ्रेंड आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए ये जीरंड है या पार्टिसिपल है। फिर मैं एक और सेंटेंस डांसिंग से बनाता हूं। He likes to see me dancing like a queen। तो यहां फ्रेंड्स डांसिंग जो है वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक वर्ब है, डांसिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर डांसिंग एक, अब ये डांसिंग यहां पर कहां पर एडजेक्टिव है और कहां पर ये नाउन है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, योर है, यहां योर होगा, जीरंड पॉसेसिव केस, माय योर। तो यहां सेंटेंस में योर यूज हुआ, ये पॉसेसिव केस है। तो योर हैबिट ऑफ डांसिंग ऑल द टाइम, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि योर हैबिट ऑफ डांसिंग ऑल द टाइम इज नॉट गुड। इसका मतलब यहां डांसिंग जीरंड है, यह पॉसेसिव केस है। और डांसिंग, ये हैबिट ऑफ डांसिंग, ये एक संज्ञा बता रहा है। एक संज्ञा के बारे में हम लोग सेंटेंस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक रूल है जहां पर हमें समझ में ना आए कि ये एक एडजेक्टिव है या एक नाउन है, तो वहां हम लोग ये पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस वाला रूल भी यूज करके, फॉर्मूला यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जीरंड है या पार्टिसिपल है। ऐसे ये सेंटेंस में आपको क्लियरली पता चल रहा है, योर हैबिट ऑफ डांसिंग ऑल द टाइम इज नॉट गुड। तो यहां डांसिंग एक संज्ञा है, यह एडजेक्टिव तो कहीं से लग नहीं रहा है। डांसिंग ऑल द टाइम इज नॉट गुड, हैबिट ऑफ डांसिंग, डांसिंग किसी चीज के बारे में बोल रहा है। और ही लाइक्स टू सी मी डांसिंग लाइक अ क्वीन। तो यहां डांसिंग जो है ये एक एडजेक्टिव का फॉर्म ले रहा है, ही एक ऑब्जेक्टिव केस है, ही, हिज से ही बना है, सॉरी हिज से ही नहीं, माई से मी बना है। ये मी डांसिंग, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, मी डांसिंग लाइक अ क्वीन। तो ही लाइक्स टू सी मी डांसिंग लाइक अ क्वीन, डांसिंग लाइक अ क्वीन। तो यहां पर डांसिंग लाइक जो है वो एक एडजेक्टिव है, किसकी तरह? तो एक क्वीन की तरह डांसिंग करना, एक क्वीन की तरह। तो डांसिंग लाइक, यहाँ एक डांसिंग लाइक एडजेक्टिव हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पार्टिसिपल्स के और जीरंड्स के, हम लोगों ने देखा ही स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स हम लोग एक बार राइटअप देख लेते हैं स्क्रीन पे शुरू से। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। एग्जांपल है, आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग इज अ वर्ब, आई लाइक ईटिंग इज अ जीरंड, नाउन, जीरंड और नाउन। आई लाइक टू ईट इज इंफिनिटिव नाउन। द ईटिंग मैन इज पार्टिसिपल एडजेक्टिव। यहां एक ही वर्ड यूज हो रहा है, ईटिंग, ईट, टू ईट, ईट वर्ब यूज हो रहा है,
जो कि वर्ब, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल सबका फॉर्म ले रहा है। द ईटिंग मैन यहाँ पर एडजेक्टिव है। उसी तरह से और एग्जांपल है, आई एम फ्लाइंग इज अ वर्ब, आई लाइक फ्लाइंग इज अ जीरंड नाउन और वर्बल नाउन, आई लाइक टू फ्लाई तो इन्फिनेटिव नाउन, द फ्लाइंग एरोप्लेन एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, एरोप्लेन का क्वालिटी बता रहा है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव या वर्बल एडजेक्टिव। तो ये सारे और एग्जांपल्स फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा, जीरंड का, इन्फिनेटिव का, नाउन का और वर्ब का। वर्ब कैसे एडजेक्टिव बन जाता है और कैसे नाउन बन जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार पूरा स्क्रीन दिखा देता हूं, पूरा राइटअप। आप लोग पॉज करके कभी भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं या यही स्क्रीन से मेरे वीडियो में से देख करके पढ़ सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए पूरा स्क्रीन आपको दिखाऊंगा। So friends, that was it. Friends, wasn't it interesting to see that how a verb takes the form of a noun and how a verb takes the form of infinitive and how a verb takes form of adjective. So it's very important topic, friends, and it will add up to your knowledge of English. So friends, I'm concluding the today's lecture. Bye friends. Now see you again. I'll come up with a video called forms of verbs. So bye friends.